नाज़रीन, भारत का नाम सुने तो सबसे पहला ख्याल ताजमहल का आता है। इसके मीनार, मेहराब और महरूती गुंबद अपने देखने वाले को सहरंगेज कर देते हैं। एक ऐसा जादू भरा मंजर कि स्याह दुनिया ही भूल जाए। यह अजूबा अपनी बनावट में कहीं भी झूठ बोलता नजर नहीं आता। यूनेस्को ने ताजमहल को दुनिया का सबसे अमीर विरसा करार दिया है और नोबल ऑफ इंडिया ने तो इसे वक्त के गाल पर लड़कता आंसू करार दिया है। ताजमहल के हवाले से जदीद तहकीक ने यह साबित किया है कि यह दरियाए जमुना में तैरता हुआ एक पुरअसरार शाहकार था जो आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा है। आज भी ताजमहल में एक शानदार मस्जिद है जिसमें लोग जुमा की नमाज अदा करने दूर दराज से आते हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए दरियाए जमुना में खुसूसी कश्तियाँ भी इस्तेमाल करते हैं। इस बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा गया है। यहाँ हम चंद हकायक पर बात करते हैं जो मोहब्बत की इस निशानी यानी ताजमहल से मंसूब हैं। नंबर 1, प्रोफेसर बलराज मधूक खुद साख्ता मुअर्रिख दुनिया की इस बेमिसाल इमारत को शाहजहां और मुमताज महल की लाफानी मोहब्बत की निशानी नहीं समझते, बल्कि उनका दावा है कि ये इमारत राजपूत राजा परमार दीव का महल या शिव मंदिर था जिस पर मुगल शहनशाह ने कब्जा करके अपनी मलका के मकबरे में तब्दील कर दिया। हालांकि दुनिया जानती है कि आगरा में दरियाए जमुना के किनारे नफीस संगे मरमर से तामीर ये रोजा अपनी मोहब्बत की निशानी के तौर पर 5वें मुगल हुक्मरान शाहजहां ने तामीर कराया था। फारसी जुबान में ऐसी तारीखों की कमी नहीं जिसमें इस इमारत की तफसीली कैफियत बताई गई हैं और बनाने वालों के नाम तक दर्ज किए गए हैं। इस ज़मन में प्रोफेसर बलराज मधूक की खुद साख्ता तारीख को अदालत ने मुस्तरद कर दिया। उनके अलावा किसी और की ये जुर्रत न हो सकी कि वो ताजमहल को इश्क व मोहब्बत पर यूं जनू की कहानी करार दे। वो कहते हैं कि ये कोई 150 साल की कहानी नहीं, यहाँ हिंदुओं का मंदिर होता था, लेकिन मुगल दौर में कुछ मुसलमान हुक्मरानों ने अपने अजीजों को यहाँ दफनाया था, इसलिए वो दावेदार हो गए। हुमायूं, अकबर और सफदर जंग को भी ऐसी ही इमारतों में दफन किया गया था। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये शिवा का मंदिर था तो इसके दावे में अरबों हिंदुओं में से सिर्फ चंद लोग ही आवाज क्यों बुलंद कर रहे हैं? हो सकता है इनकी वजह सिर्फ सस्ती शोहरत का हसूल हो। क्या वो ऐसा करके आने वाली नस्लों को गुमराह करना चाहते हैं? नंबर 2, शाहजहां की मौत के बाद उन्हें ताजमहल में मुमताज महल के मकबरे में ही दफनाया गया। ये मकबरा शाहजहां की मोहब्बत की निशानी था जिसके पुरशिकवा मीनार आज भी इस मोहब्बत की याद दिलाते हैं। ये कहानी रोमियो जूलियट की कहानी से मुख्तलिफ ना थी, लेकिन मोहब्बत की इस दास्तान में ये नुक्ता वाज़े तौर पर सामने आया कि यहाँ भी मर्दाना बरतरी वाज़े है। इस महल को ज्योमेट्री के मुसलमा असूलों के मुताबिक तामीर करवाया था, लेकिन महल में वाक़े मकबरों के मीनार का साइज मुख्तलिफ है। शाहजहां के मकबरे के मीनार मुमताज महल के मकबरे से ज्यादा बुलंद है। हो सकता है ऐसा मर्दाना बरतरी को वाज़े करने के लिए किया गया हो। नंबर 3, ताजमहल के 4 मीनार हैं। चारों के चारों मीनार महल की बुनियाद से उठाए गए हैं और ऐसा ज़ल्ज़ले के मुमकिना नुकसानात से बचने के लिए किया गया है। अगर कभी ऐसा हो भी जाए तो सिर्फ मीनार ही गिरेगा और बाकी इमारत महफूज रहेगी। ये बात राज की है कि सियाह हर तरफ से चारों मीनारों को एक ही जाविये से देख सकते हैं। इस वक्त के माहिर तामीरात ने इसकी तामीर में फीसागोरस का फार्मूला अपनाया और तवाज़न के तमाम रियाजियाती फार्मूलों से इस्तेफादा किया। नंबर 4, ताजमहल के साथ भी बहुत सी फर्जी कहानियां जुड़ी हुई हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि शाहजहां दरियाए जमुना पर एक स्याह ताजमहल भी बनवाना चाहते थे। शाहजहां ने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार अपने माहिरीन तामीरात से किया है कि ताजमहल के मुकाबले में इस तर्ज का स्याह ताजमहल भी बनाया जाए, लेकिन ये बैल मुंडे न चढ़ सकी और औरंगजेब आलमगीर ने इस मंसूबे को आड़े हाथों लिया और अपने बाप को कैद करके हिंदुस्तानी अवाम के पैसे को मज़ारों और मकबरों पर खर्च करने से बचाया। आज भी दरियाए जमुना के किनारे इस काले महल के निशान देखे जा सकते हैं। एक और कहानी भी हमेशा गर्दिश में रही कि शाहजहां ने इन तमाम ममारों के हाथ कलम करवा दिए जिन्होंने ये शाहकार बनाया था। नाज़रीन, इसकी वजह यह बताई जाती है कि कोई भी इस शाहकार की नकल ना कर सके। इस वजह से ममारों के हाथ काटे गए। नंबर 5, माहिरीन के मुताबिक ताजमहल को अजूबा बनाने की एक दलील ये है कि सारा दिन इसके रंग बदलते रहते हैं और बदलते रंगों को ये खासियत खवातीन के मूड की अक्कासी करती है, खास तौर पर मलका मुमताज महल के मिजाज की। सुबह के वक्त इस महल को गुलाबी शेड में देखा जा सकता है, जबकि शाम को दूधिया सफेद और चांदनी रात को सुनहरी दिखाई देता है। नंबर 6,
इस शाहकार की तामीर पर 320 मिलियन भारतीय रुपए खर्च हुए थे। उस्ताद अहमद लाहौर की सरबराही में 22,000 मजदूरों ने दिन रात इसकी तामीर में हिस्सा लिया। इस तामीर का सारा क्रेडिट उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है। इन मजदूरों में हर तरह के कारीगर भी शामिल थे। 1000 से जायद हाथियों ने बिल्डिंग मटेरियल को लाने ले जाने का फरीजा सरअंजाम दिया। नंबर 7, ताजमहल में खालिस्तान सफेद पत्थर यानी संगे मरमर इस्तेमाल हुआ है। इस ज़मन में चीन, अरब, अफगानिस्तान और श्रीलंका से मुख्तलिफ रंगों के कीमती पत्थर मंगवाए गए, जिनमें से तकरीबन 30 तरह के पत्थरों को इस्तेमाल में लाया गया। इन पत्थरों की कदर कीमत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि अंग्रेज राज में बरे-सगीर से बेशकीमत पत्थरों को उखाड़ कर बरतानिया ले जाया गया। ताजमहल की खूबसूरती का मंबा इसका मकबरा है, जिसे प्याज की शक्ल का बनाया गया। खूबसूरत हताती में अल्लाह पाक के 99 नामों को भी कुंदा करवाया गया है। ताजमहल की मजमूई बुलंदी 171 मीटर है। नंबर 8, नाज़रीन, ताजमहल जिसे महलों का ताज कहा जाता है, इसकी तामीर में 22 बरस लगे। ये 1631 में शुरू किया गया और 1654 में पाया तकमील को पहुंचा। ये शानदार अजूबा इस्लामी, ईरानी और हिंदुस्तानी फन तामीर का जीता जागता सबूत है। नंबर 9, अर्जमंद बानो बेगम बहुत हसीन और जमील खातून थी। शाहजहां इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ और फिर शादी कर ली। वो शाहजहां की तीसरी बीवी थी। उन्हें मुमताज महल का खिताब दिया गया, जो कि हिंदी जुबान से लिया गया, जिसका मतलब ये है कि महलों का जादू। मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए जान से हाथ धो बैठी। ये सानहा शाहजहां के लिए इस कदर शदीद था कि चंद ही महीनों में उनके बाल और दाढ़ी सफेद हो गए। नंबर 10, दुनिया के 7 अजायब में से एक अजूबा ताजमहल है। यहाँ 1 मिलियन से जायद सयाह सैर को आते हैं। 2001 में 2 मिलियन से जायद लोगों ने यहाँ का रुख किया था। इसे आगरे का बुर्ज भी कहा जाता है। ताजमहल में दाखिले की टिकट की शरह मुकामी लोगों के लिए सस्ती है, जबकि गैर मुल्कियों को ये सहूलत नहीं है। इससे करोड़ों का ज़र्रे मुबादला कमाया जाता है। उन तमाम गाड़ियों पर यहाँ पाबंदी आयद है जो आवारगी का बायस हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।